आज हम आपको देवभूमि उत्तराखंड के कलजी खाल ब्लॉक के ग्राम टंगरोली गांव की प्रसिद्ध मां नंदा देवी की कहानी बताते हैं, जो 12 साल बाद एक बार मनाया जाता है, जिसमें मां नंदा देवी की बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें दूर दूर से हजारों की संख्या में मां की पूजा अर्चना के लोग यहां आकर मां भगवती से अपने परिवार के लिए सुख शांति की प्रार्थना करते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक विविधताओं से भरे उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लोक पर्वों की बहुलता है। साल भर में कोई ना कोई लोक पर्व यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज जब उत्तराखंड में सांस्कृतिक चेतना शून्य होती जा रही है, तो ये लोक पर्व अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ अपनी लोकप्रियता को बनाए हुए हैं। यहाँ रह रहे ग्रामीणों ने अपनी संस्कृति व विरासत नहीं भूले हैं तो वो लोग जो देवभूमि से पलायन कर गए हैं। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के कलजी खाल ब्लॉक के ग्राम टंगोली गांव में मां नंदा देवी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ 12 सालों बाद मां की पूजा अर्चना बड़े उत्साह व धूमधाम से की जाती है। इस बार मां देवी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 3 दिनों से यहाँ मां नंदा देवी की पूजा अर्चना व यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 3 दिनों यहाँ जागरण चला। गांव के लोगों ने अपने इष्ट देवी देवताओं के खुश रहने के लिए पूजा की। इस अवसर पर दूर दूर से हजारों की संख्या में मां के भक्त यहाँ पहुँचे और मां की पूजा की। महिलाओं द्वारा 2 दिन तक भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें खास बात ये रही कि यहाँ आए भक्तों को पानी की समस्या से जूझना पड़ा। पीने के पानी के लिए लोगों को पसीना बहाना पड़ा। लोग 1 किलोमीटर दूर से पानी लाते देखे गए। आज भी पानी ग्राम सभा टंगरोली की मुख्य समस्या बना हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व विधानसभा चुनाव में ग्राम सभा टंगरोली ने चुनाव में मतदान के लिए बहिष्कार करने की चेतावनी दी थी, जिसके चलते जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि पानी के लिए इस गांव में हर घर जल दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने यहां घर घर नल तो लगा दिया, मगर जल अब तक नहीं दिया है। पौड़ी से पवन पटवाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, उत्तराखंड देवभूमि, मैं हूं पवन पटवाल और आप देख रहे हैं जनमत लाइव 24। और मैं आज मौजूद हूं मंदिर प्रांगण नंदा देवी ग्राम सभा टंगरोली, जो कि कलजी खाल ब्लॉक का एक गांव है। और ऐसा ही उत्तराखंड को देवभूमि नहीं कहा गया है। और यहाँ पे जो है कण कण में भगवान विद्यमान होते हैं और इसके साक्ष्य हमें लगातार मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं। और 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है नंदा देवी का, और ये 15 साल बाद पूजन कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है मां नंदा का। और जिस तरह से कोरोना काल था, उसके चलते यहाँ पर 3 साल आगे बढ़ाया गया था ये कार्यक्रम, और वैसे ये 12 साल में लगातार होता रहता है। और यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप देखिए, खचाखच मंदिर प्रांगण जो है श्रद्धालुओं से भरा हुआ है, और कई घंटों लाइनों में लगे हुए हैं श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए। और मैं इस समय मंदिर प्रांगण में प्रस्थान कर चुके हैं यहाँ पर गढ़कोट सीट से जिला पंचायत सदस्य डबराल जी। तो आए जानते हैं डबराल जी से क्या कहेंगे भाई जी। सर्वप्रथम तो मां नंदा देवी की पूजन की मैं इस समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ मां नंदा देवी से कि वो अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा इसी तरह से हम सभी पर और इस क्षेत्रवासियों पर हमेशा बनाए रखें। जय मां नंदा देवी। एक समस्या लगातार यहाँ पे पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसे पिछले 2-3 दिन से देखा जाए। और मुझे ज्ञात भी हुआ कि आपके माध्यम से यहाँ पर सुविधा उपलब्ध मुहैया भी कराई गई लोगों को। लेकिन क्या कारण है कि जो पीछे जो घर जल योजना का जो कार्य था वो आरंभ नहीं हो पाया यहाँ पे? ये क्षेत्र हम बहुत पहले से देखते हैं, पानी से जूझता रहता है। तो ये हमारे कारगिल शहीद श्री धर्म सिंह रावत जी का गांव भी है। तो मैं पूर्व में मेरे द्वारा यहाँ पर ये समस्या उठाई गई थी, क्योंकि यहाँ पर पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर हम जल संस्थान और जल निगम के अधिशासी अभियंता को विजिट पे लाए थे। उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई थी कि यहाँ पर पूर्व में ग्रामीण या थापली गांव से यहाँ का जो स्रोत था, उसके द्वारा इनका एस्टिमेट बना के टेंडर कर दिया गया था। तत्पश्चात अभी तक मुझे यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली कि वो काम, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मैंने पूर्व में पूछा था तो काम शुरू हो गया था, लेकिन अब जाके पता चल रहा है कि वो योजना टंगरोली के लिए नहीं बन रही है। तो इस संबंध में अगर ये गाँव वाले और ग्राम प्रधान, इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी ये जन समृद्धि है उसकी सुख शांति के लिए आयोजन किया जाता है। और हर 12 वर्ष में यह आयोजन किया जाता है।
और पूरा गांव इसमें एक यज्ञ के रूप में प्रतिभाग करता है और कोशिश यही होती है कि ये जो भी यज्ञ चल रहा है शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। इसके लिए हर 12 साल में होना था इसने, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के वजह से यह 15वें वर्ष में हो रहा है और इसमें हमारे ग्राम का पूरा सहयोग रहता है। तो किस तरह की व्यवस्था आपने बनाई देखने को मिल रहा है? काफ़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई है आप लोगों ने? देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन होना है तो इसके लिए हम लोगों ने लगभग 1 वर्ष पूर्व से ही योजना बना ली थी। इसके लिए सर्वप्रथम ग्राम में जितने भी युवक हैं उन सभी से संपर्क किया गया, उनकी बैठकें आयोजित की गई। गांव में इतने लोग आयोजित होंगे, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था करनी है, रहने की, खाने की, और इस प्रकार पूरा टेंट वगैरह लगाना है। तो इसके लिए हमने 1 वर्ष पहले ही योजना बना ली थी। उसके बाद हमने गाँव में 3-4 बैठकें करी हैं। तो आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से आयोजन हो रहा है, जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी के लिए हमने भोजन की व्यवस्था की हुई है। और माँ नंदा देवी राजराजेश्वरी से हम यह प्रार्थना करते हैं कि माँ हमारी इस यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करवाएगी। कितने सालों से लगातार आप ये पूजन कार्यक्रम कर रहे होंगे? जहाँ तक हमें ज्ञात है, सर्वप्रथम यह 1948 में इसका आयोजन हुआ था। पहले आप जो मंदिर देख रहे हैं काफ़ी छोटा था। इसका हमने जीर्णोद्धार 2008 में करवाया। तो 2008 में हमने जो भव्य रूप देख रहे हैं ये 2008 में निर्मित हुआ। 2008 के बाद यह यहाँ पे चौथी पूजा हो रही है। 1948 में पहली हुई थी और उसके बाद फिर काफ़ी सालों के बाद हुई। तो हमारे सामने यह 3 पूजा हो चुकी है। तो जो इतिहास रहा है इसका हमारे ज्ञान में अभी तक यही है। और मैं बात यहाँ पे आप लोगों को जानकारी में देना चाहता हूँ। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पे प्रवासी लोग आए हैं, काफ़ी जनसंख्या में लोग पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पानी की समस्या, बहुत गंभीर समस्या यहाँ पानी की बनी हुई है और लोग एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। अभी कल ही मैं जब गया था नल पे, तो नल तो लगे हुए हैं, जो घर घर जल नल योजना थी, घर घर नल तो है लेकिन उसमें जल नहीं है। तो क्या कारण रहा है कि अभी तक पानी का आपका पूरा हो नहीं पाया ये जो कार्य था? देखिए, टंगरोली गाँव जो है वास्तव में पूरे क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर काफ़ी मतलब पहले ही फेमस हो चुका है। इसके लिए हमने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, लेकिन क्या हुआ कि समस्या जो हमारी अभी तक दूर नहीं हो पाई है। बीच में विधानसभा जब चुनाव हुए थे उस टाइम पे आप लोगों के ग्राम सभा के द्वारा एक चुनाव बहिष्कार की एक चेतावनी सरकार को दी गई थी। उसके बाद प्रशासन ने आपको तो उसके बारे में आगे काम नहीं किया उन्होंने उस पर? हमारे गांव से काफ़ी लोग गए थे, डीएम साहब के पास गए थे। तो डीएम साहब ने उस समय हमने जब आश्वासन दिया गया था आपको जी हाँ, उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि आपके गांव में जल्दी पानी आ जाएगा, लेकिन पानी नहीं आया, बिल्कुल नहीं। तो हमने इस समय एई साहब को, जल संस्थान को बोल के 2 टैंकर मंगवाए हैं। उन्होंने टैंकर भिजवाए, एक आज आने वाले, कल आया। लेकिन आप देख रहे हैं इतनी बड़ी ये जन जो दिख रहे हैं आपको, लोग दिख रहे हैं, इनके लिए यह पानी कुछ भी नहीं है। इन्होंने फिर टंगरोली नहीं आने दिया या क्या समस्या, ये मुझे ज्ञात नहीं है इस समस्या। वाकई एक शर्मनाक ये है यहाँ पर मामला। और जिस तरह से ये यहाँ जो शहीदों का ये गांव है, इसमें जो शहीद हुए हैं धर्म सिंह, और उनके नाम पे यहाँ पे काफ़ी स्कूल और कॉलेज, रोड तक सरकार ने दी, लेकिन पानी के मामले में कहीं ना कहीं पीछे रही है। और अभी भी ये बहुत ही दुखद है ये इस तरह का मामला। हाँ, पानी की समस्या तो यहाँ पर है। यहाँ पर इस मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं हयात सिंह जी, उनके द्वारा मेरे को पूर्व में भी सूचित किया गया था। पहले दिन 21 तारीख को तो मैंने अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता जल संस्थान से निवेदन किया था और उन्हें बोला था कि भाई यहाँ पर पानी, पीने का पानी भी नहीं है, इसलिए दोनों दिन यहाँ पर टैंकर उपलब्ध करवाया जाए। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस पुनीत कार्य में अपनी तरफ से, अपने विभाग